जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं कविता शर्मा आज आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू रीडिंग लेकर। तो आज का टॉपिक है कि आज मैं अपने व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स देखना चाहूँगी। तो देखते हैं कि अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए या अपनी करियर के लिए या अपनी लाइफ के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसे वो फैसले ले रहे हैं या कैसी एनर्जी है उनकी। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं कि आज मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी है। ओके जी, द लवर्स, करेज, रिसेप्टिविटी एंड द मास्टर। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक है रिपनेस, महादेव। तो लगता है कि अभी जो मेरे व्यूवर्स हैं अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संजीदगी और गंभीरता से अपने फैसले लेना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा इमोशनल हो जाना या इमोशनल होकर लिए गए फैसले उनके हक में नहीं जाएंगे। और इस वक्त मुझे लगता है कि काफ़ी इमोशनल डैमेज से मेरे व्यूवर्स निकल रहे हैं। जो स्पेशली फीमेल्स देख रही हैं, मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली किसी ने ब्रेकअप फेस किया है या किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में है जिनसे बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। वो जो एक फैसला लेना होता है, एक फैसले की घड़ी होती है, वो घड़ी में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझे लगता है कि वो फैसले की घड़ी के पास है। उन्हें लगता है कि बस वो एक पल जिसमें उन्हें डिसीजन लेना है कि आर या पार। तो क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनको उनके रिलेशनशिप पे, स्पेशली रिलेशंस में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो वो फील कर रहे हैं ये फीलिंग उन्हें कहाँ तक लेकर जाएगी। तो मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है, दो स्टोरीज है कि किसी काम करने की जगह पे जहाँ कहीं आप बहुत मेहनत से परफॉर्म कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत को ज़्यादा सराहा नहीं जा रहा। मे बी आपकी आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा महादेव, जैसे किसी काम करने वाली जगह पे होता है कि हमें ज़्यादा वो एक होता है ना कि आपका किसी ग्रुप में अगर आप काम कर रहे हो, किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हो और सारी मेहनत आपने की है, लेकिन जब नाम लेने का, क्रेडिट देने का, सॉरी मेरे ज़ुबान पे क्रेडिट वर्ड नहीं आ रहा था, जब क्रेडिट देने का वक्त आता है तब शायद आपका नाम नहीं आता या सबसे ऊपर नहीं आता या दूसरे तीसरे नंबर पे भी नहीं आ रहा। तो उस चीज़ का एक हर्टफुल फीलिंग है आपको लगता है कि जितनी मेहनत आपने की है उस हिसाब से आपको उसका फल या उतना नेक नामी में आपका नाम नहीं आ रहा। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपके काम को सराहा नहीं जा रहा या आपको ज़्यादा क्रेडिट नहीं दिया जाता या बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत ज़्यादा वैसी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आपको एक बार चीज़ों को दोबारा से सोचने की ज़रूरत मुझे लगती है। और जो लोग रिलेशनशिप के बारे में इस वक्त मेरे से जानना चाह रहे हैं, मुझे अपनी करंट एनर्जी के बारे में, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन से क्लैरिटी की कमी नहीं है, मेरे व्यूवर्स की ही सेल्फ क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके अपने मेंटल ब्लॉक्स, अपने मेंटल एरर बहुत ज़्यादा है। आपको ये नहीं लग रहा कि कोई इंसान आपके साथ निभा सकता है कि नहीं। इस वक्त डाउट करने की बात ये है कि आप रेडी हैं किसी के साथ निभाने के लिए, या आप जिस रिलेशनशिप को एज ए कैजुअल, बहुत ही कैजुअल वे में चीज़ों को फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अभी मुझे सीरियस होने की ज़रूरत है या नहीं है, या आपके जो अपने इश्यूज़ हैं, लाइक एंगर इश्यूज़ हैं, इम्पेशेंट होने की जैसे आपको होगी आदत, तो वो आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान वाकई है जो मुझे इन आदतों के साथ झेल सकता है। तो आपको सेल्फ क्लैरिटी की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
किसी इंसान को आपसे इस रिलेशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको अपने आप से घबराने की ज़रूरत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि आप रेडी हैं किसी और के साथ इस रिलेशन में जाने के लिए। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग हो गई है मेरे लिए, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है जो हमें दिखाता है कि कोई और रिसेप्टिव एनर्जी में है या नहीं, लेकिन आप रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं देखते खुद को। तो खुद को रिसेप्टिव एनर्जी में देखना आपको डिफिकल्ट लग रहा है। आपको लग रहा है कि क्या चीज़ें इसी वक्त करना ज़रूरी है, क्या अभी सब कुछ बताना ज़रूरी है, क्या अभी सब कुछ डिसाइड करना ज़रूरी है। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कैसी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे किसी और से आपको कुछ क्लैरिटी नहीं चाहिए, आपको खुद से क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो एक बार खुद के साथ बैठे, खुद के साथ बात करें, अच्छे से अपने साथ वक्त बिताए, तो मुझे लगता है आपको अपने ही अंदर सवालों के जवाब ढूंढने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। और कोई है आपको सोल कनेक्शन की तरह देखता है, या आप किसी को सोलमेट की तरह देखते हैं, लेकिन फिर वही बात कि एक जो हिम्मत की ज़रूरत है, चीज़ों को सही करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है, चीज़ों को अनाउंस करने के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है, वो उसकी कमी है अभी। तो आपको लगता है कि कहते हैं ना कि फल पकता है तो खुद ही झोली में आके गिर जाता है। तो अभी आपको लग रहा है कि अभी फल पका नहीं, तो वेट किया जाए, अभी चीज़ों को होल्ड ऑन किया जाए, अभी देखते हैं आगे जाके चीज़ें कैसे दिखती हैं। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा है कि ग्रुपिज्म का शिकार लग रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि दुश्मनों में दोस्त कैसे पहचाने और दोस्तों में दुश्मन कैसे पहचाने। तो भीड़ सी लगी है, बहुत सारा ड्रामा है लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं, अंदर ही एक रश चल रहा है, ना आने का पता चल रहा है किसी के, ना जाने का पता चल रहा है। तो वो एक उलझन सी दिख रही है और माइंड काफी ज्यादा बिजी लग रहा है मेरे व्यूवर्स का, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर चीजों को सोच सके, समझ सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे लग रहा है कि आपके एक साथ लाइफ में चीजें चल रही हैं। आपको हाँ बिल्कुल, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चीजों को पहचाना जाए। शायद अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने बहुत जो क्लोज वन है उनके साथ भी बात करने में आपको अभी सेफ फील नहीं हो रहा। आपको नहीं लगता कि अभी चीज़ों को किसी के सामने भी डिस्क्लोज किया जाए, या कोई खास फैसले पर अगर पहुंचना है तो वो चीज़ें अभी के अभी किसी को क्लियर की जाए। देखें, यस, आई टोल्ड यू, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी काफ़ी बर्डन्ड है। बहुत सारी चीज़ें, मैंने जैसे बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं, एक से दो से ज़्यादा लोग हैं आपकी लाइफ में अभी, जो एक ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ है लोगों ने, ना वो आ रहे हैं अच्छी तरह से, ना वो जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम ना आप किसी को जाने दे रहे और ना किसी को अच्छे से आने दे रहे। एक वेटिंग मोड पे चले गए हैं आप। आपको लगता है कि अगर कुछ चाहिए तो वो मुझे मिलना ही चाहिए, कुछ पाने के लिए मेहनत करने के बाद वो चीज़ हासिल ना हो, ऐसी आपकी कोई सोच नहीं है। आपको लगता है कि जब आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो उस एक अच्छे फिनिशर की तरह आप उसे ख़त्म करेंगे और चीज़ें अपने हक में बेहतर करेंगे। तो इसीलिए शायद आप बहुत वक्त ले रहे हैं, सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं, और बर्डन है, नो डाउट, काफ़ी सारा बर्डन है मेरे व्यूवर्स के ऊपर, पर उनको लगता है कि आगे जाके चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खुद के साथ समय बिताएं, खुद से बहुत सारे सवाल करें, और हर सवाल का जवाब शायद आपको ना मिल सके। मुझे पूरा यकीन है ऐसे कभी भी नहीं होता कि सारे सवालों के जवाब हमें अपने ही पास से मिल जाए। कभी कभी इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ, कुछ सवालों के जवाब आपको आई एम श्योर आपके पास से ही मिलेंगे, और जब वो जवाब आपको मिल जाएंगे तब चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है। ज़्यादा नहीं तो कुछ चीज़ों के डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं। तो आई विश कि सब अच्छा हो। और ऐसे लगता है मेरे व्यूवर्स अभी किसी लवी डवी मूड में कुछ खास है नहीं। हाँ, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं किसी के लिए,
लेकिन डिसीजन बहुत एक वाइज डिसीजन लेने का मूड है। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कोई ऐसा डिसीजन जल्दबाजी में या इमोशनल होके, जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट करते वक्त बोला था कि इमोशंस तो ज़्यादा दिखाई दे ही नहीं रहे। हाँ, जगह है किसी के लिए दिल में, लेकिन सेम ऐसा ही काम करने की जगह पे भी हो सकता है कि कुछ अच्छे दोस्त होंगे ज़रूर, लेकिन नहीं पता चल रहा कि इस वक्त दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। और ना ही शायद आप मेंटली इतना फ्री फील कर रहे हो कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक अजीब सी बिजीनेस दिखाई दे रही है यहाँ पे। हो सकता है कि पहले तो नींद ही ना आती हो, अगर नींद आ भी जाए तो ख्वाब आते हो, और ख्वाब आते हो तो पता ही ना चल रहा हो कि क्या ख्वाब आया, कैसे आया। बस एक अजीब सी बेचैनी फील करते होंगे मेरे व्यूवर्स। लेकिन एक अच्छी बात क्या है इस रीडिंग में कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कोई भी डिसीजन किसी प्रेशर में, किसी फुलिशनेस में, किसी इमोशंस में बहकर तो नहीं लेना चाहते, और लेंगे भी नहीं। यहाँ पे फेमिनाइन के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप जो डिसीजन अंत में, जो एक अंतिम फैसला होता है, वो काफ़ी अच्छा लेंगे। वाह, जस्ट वाह। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव वे में फ्लरिश कर रही होंगी, जैसे धीरे धीरे गो विथ फ्लो चलने की आपकी टेंडेंसी लग रही है। लग रहा है कि ठीक है, चलने देते हैं, देखते क्या होता है। जो बातें मैंने स्टार्ट में बोली थी अब वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपको अपने अंदर इनर वॉइस सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी अगर आप किसी के साथ रिलेशन में भी हैं या अपनी वर्किंग प्लेस पे भी हैं, तो कोई नहीं ये जान सकता कि आपका अगला कदम क्या होगा। फिजिकल फॉर्म में बात करते करते, एक्शन लेते लेते, साथ रहते, खाते पीते, एंजॉय करते हुए भी कोई ये दूर तक भी नहीं सोच पाएगा कि अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपको लगता है कि चीज़ों को चलने दिया जाए। जब डिसीजन लेना होगा तो बॉल जो है वो आपके कोर्ट में ही आके गिरेगी। तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो। मुझे लगता है कि कितनी भी चीज़ें उलट पलट चल रही हो, लेकिन एंड में आपको पता है कि जब मैं प्ले करूँगा या करूँगी तब मैं ही जीतूंगी। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है मेरे व्यूवर्स के अंदर। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ चीज़ों में साइलेंट है तो ये साइलेंस उनके फेवर में ही जाएगा। और काफ़ी इंट्यूटिव लगते हैं मेरे व्यूवर्स, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गॉड के साथ कनेक्शन उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि जो वो कर रहे हैं वो आगे जाके उनकी बेहतरी में जाएगा। तो अच्छी बात है कि मेरे व्यूवर्स को लगता है कि वो इतना बर्डन झेलने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें, इतना रश, इतना ड्रामा होने के बाद भी, अगर उनको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे अपनी साइड, वो चीज़ें अपनी फेवर में कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आपकी एक रीडिंग में आया है। ये कम आता है रीडिंग्स में, ज़्यादा करके तो डिस्टर्बेंस ही दिखाई देती है। पर यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं, ये वैसे तो जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो अगर रेजोनेट ना करे तो ज़बरदस्ती इस सिचुएशन को अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश ना करें। जितना आपके लिए है, रेजोनेट करता है, उतना आप रख लें। मुझे ये लगता है कि अभी मेरे जो व्यूवर्स हैं वो किसी भी नतीजे पे आने का नहीं सोच रहे। उन्हें लगता है कि चीज़ों को वक्त देना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। और एक वो वेटिंग मोड पे चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि विक्ट्री उनकी डेस्टिनी में है, उन्हें वो जीतने के लिए बने। काफ़ी पैशनेट फील करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशंस को, अपने करियर को लेके। काफ़ी वर्कोहॉलिक लगते हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं। कोई भी जो काम करते होंगे काफ़ी शिद्दत से करते होंगे, उसमें कोई कोताही, कोई चीज़ों को छोड़ देना, कम करना या बाद में कर लेने वाली यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है मेरे व्यूवर्स की। आई होप कि एक कार्ड लेंगे, सिर्फ एक कार्ड। अगर कोई एडवाइस हमें एंजल्स देना चाहे, सिर्फ एक कार्ड, ओनली वन कार्ड माय एंजल्स, एक एडवाइस के लिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओनली वन कार्ड। ओ वाह, तो यहाँ पे
कमांड आपको अपने हाथ में रखने की ज़रूरत है, जो कि मेरे व्यूवर्स के हाथ में ही है। और एडवाइस यही किया जा रहा है आपको कि चीज़ों को दोबारा से सोचें। ऐसा ना हो कि आपकी किसी मेंटल ब्लॉक, आपके अंदर किसी एरर की वजह से कुछ अच्छा, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या कोई अच्छा रिलेशन आपसे, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरे व्यूवर्स के होंगे जो कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे, उन बेसिस पे अगर आपने आज डिसीजन लिया तो मे बी वो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ना हो या आगे जाके आपको उसका पछतावा हो। तो चीज़ों को बहुत सोच समझ के शुरू से शुरू करके बहुत क्लैरिटी के साथ अपने अच्छे एक पॉजिटिव विजन के साथ चीज़ों को देखने के बाद किसी डिसीजन पर आए। अच्छा बुरा सही गलत सब सोच समझ के परख के जो फैसला लिया जाता है। अगर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो उनको एक मौका दिया जाए, अगर चीज़ें शुरू करनी है तो भी एक खुद को मौका दिया जाए। आपसे ये बोला जा रहा है कि पूरी हिम्मत के साथ, लगन के साथ, जो भी आप अभी इस वक्त अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंटली कुछ कर रहे हो उसको शुरू से शुरू करने की आपको एक बार दोबारा सोचने की एटलीस्ट ज़रूरत है। तो ये थी मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।